नमस्कार दोस्तों, हमारे सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना समर्पित होता है देवों के देव महादेव को। इसलिए इस महीने पूर्ण समर्पण के साथ शिव भक्त भी अपने आराध्य की भक्ति भाव से पूजा में लीन हो जाएंगे। पूर्ण वर्ष भर भक्तों को इंतजार रहता है सावन माह का। इस माह में सोमवार का विशेष महत्व होता है। भक्त भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बाबा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के बाद सावन माह का प्रारंभ हो जाता है। सभी भक्त भगवान देवों के देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद पाने के विधि विधान से पूजन करते हैं। आइए जानते हैं कब से शुरू होगा सावन सोमवार व्रत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान जंक्शन पर। वीडियो शुरू करने से पहले भक्तों जयकारा लगाते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले बाबा के भक्तों से निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सावन सोमवार की तारीख 2024। पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा सोमवार 29 जुलाई, तीसरा सोमवार 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त, पांचवां सोमवार 19 अगस्त। भारत के विभिन्न भागों में सोमवार का व्रत विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। श्रावण हिंदू महीना जुलाई से अगस्त तक मनाया जाता है। 22 जुलाई को पहला सोमवार व्रत रखा जा रहा है। सावन महीने में सोमवार व्रत का विशेष महत्व होता है। सावन सोमवार व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। सावन सोमवार व्रत विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। वहीं अविवाहित युवतियां अच्छे वर की कामना के लिए भोलेनाथ की विशेष आराधना करती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास का विशेष महत्व माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है क्योंकि उन्हें यह महीना काफी प्रिय है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। पुरुष और महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस सोमवार व्रत की पूजा कैसे करें? सोमवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त हो जाएं। पूरे घर में गंगा जल या पवित्र जल छिड़कें। घर में ही पूजा स्थल पवित्र स्थान पर भगवान शिव और अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो अभिषेक से पूजा शुरू करनी चाहिए। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समित्रा, दूब, कुशा, कमल, नीलकमल, जवा फूल, कनेर, राई के फूल आदि से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान के बाद नमः शिवाय मंत्र जाप से शिव की पूजा करें और शिवाय नमः से माता पार्वती की पूजा करें। पूजा के बाद व्रत कथा सुनें। इसके बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा एक है, परंतु उसके रूप अनेक हैं। भगवान शिव की शक्ति अपरंपार है। वह सदा ही कल्याण करते हैं। वह विभिन्न रूपों में संसार का संचालन करते हैं। सच्चिदानंद शिव एक ओर जहां ब्रह्मा रूप में वह सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वहीं विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करते हैं तथा शिव रूप में वह सृष्टि का संहार भी करते हैं। भक्तजन अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका भक्त है।
इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुख ही रहता है। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी होता है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की आस्था को बनाए रखने की इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिवजी ने साहूकार को वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनकी संतान अल्पायु होगी और केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मना। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम मुझसे शादी कर चुके हो, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख वाला काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। बारात को छोड़कर राजा ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। उधर साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर यज्ञ किया। जब वह 12 वर्ष का था, एक यज्ञ किया गया था। अमर ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर कुछ देर आराम कर लो। जब भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को और उम्र दे, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। शिव से अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति सोमवार का विधिवत व्रत करता है और व्रत कथा सुनता है, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में सावन की जानकारी के लिए एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं सावन माह की अनोखी जानकारी लेकर।